बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, रहमान बाजवा साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हुकूमत 3 दिन हो गए हैं यहाँ डे एंड नाइट धरना देते हुए, तो हुकूमत क्यों मुतालबात नहीं मान रही, क्यों तस्लीम नहीं कर रही इन मुतालबात को? आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन्होंने वफाक और दूसरे सूबों में जो 35% रनिंग पे दिया है और पेंशन भी 17.5% दी है, लेकिन पंजाब के मुलाजमीन के साथ ये क्यों जुल्म किया जा रहा है? जी, इस वक्त नफ्सियात की जो है वो जंग चल रही है। धरना तो है ही है, आसाब की जंग है, कायदीन की भी और गवर्नमेंट की भी। तीसरा रोज़ इधर गवर्नमेंट चाह रही है कि मुलाजमीन कोई गलती करे। गवर्नमेंट के पास अब कोई इखलाकी जवाज़ नहीं रह गया, जबकि मुलाजमीन के पास बहुत से इखलाकी जवाज़ आ गए हैं। कोई भी इंतहाई कदम उठाने के हवाले से, मगर वो इंतहाई कदम मुलाजमीन अपनी डोमेन में रहते हुए जायज़ आइनी हक़ इस्तेमाल करते हुए गिरे हैं। क्योंकि 3 दिन हो गए और हम भी इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि एक जस्टिफाइबल हम टाइम दे के फिर कोई अगली जो है अपनी मूव करें, जिस पे गवर्नमेंट के पास कोई जवाज़ ना हो कि भाई आपकी तरफ से ये ज़्यादती हुई है, आपने ये कर दिया। असूली तौर पे तो फेडरल में जब भी हम लीड कर रहे होते हैं, कोई प्रोटेस्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हमारे साथ, उनको हमने ऑन बोर्ड किया होता है और एहतजाज से पहले ही चीज़ें जो है डिसाइड हो चुकी होती है। जिस चीज़ पे डेडलॉक होता है वो एहतजाज वाले दिन जो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बट पंजाब के अंदर अनफॉर्चुनेटली उल्टी गंगा बह रही है। वो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से भी उल्टी गंगा बहते हुए नज़र आई, वो उल्टी गंगा लीव इनकैशमेंट के हवाले से भी नज़र आई। तो यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से ये कैसे हो सकता था कि वो उल्टी गंगा बहती हुई नज़र क्यों ना आती? बिल्कुल वो उल्टी गंगा यहाँ पे बहती हुई नज़र आई। 3 दिन से मुलाजमीन यहाँ पे मौजूद थे, किसी ने सुना नहीं। मगर जहाँ से अब जब हमने मूव किया, दूसरे गेट के ऊपर गए, दूसरे गेट पे जाके दस्तक दिया, तो वहाँ से आज हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया। मैं ख़ुद मुज़ाकरात में मौजूद था। रहमान बाजवा DIG ऑपरेशन साहब ने निगोसिएशंस करवाई, उसके अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मौजूद थे। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि जैसे ही चीफ मिनिस्टर साहब झांग के दौरे पे गए हुए हैं, वो आते हैं तो आपके जो मुतालिबात हैं हम उनके आगे रखेंगे और मुस्बत आपको जवाब देंगे। और हम भी नहायत मुस्बत जवाब दे के आए हैं कि हम घरों को जाने वाले नहीं हैं। मुलाजमीन के लिए ये मेरा मैसेज है। ये तो अपडेट हो गई कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिनके पास चीफ सेक्रेटरी का चार्ज भी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम चार्ज है या नहीं है मुझे बताया गया, हो सकता है ना भी हो। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि चीफ मिनिस्टर साहब के पास ये रखेंगे। मगर अगर इतने संजीदा होते तो हमारे मामलात अभी तक तय हो चुके होते। दूसरी चीज़ मुलाजमीन के हवाले से अब मैं बताता चलूँ कि वफाक समेत तमाम सूबों का नोटिफिकेशन जो है वो हो चुका है। 18 से 19 तारीख को चेंज चलती है AGPR की, या जिनके सेल्फ अकाउंटिंग सिस्टम है उसकी, और अकॉर्डिंगली तनख्वाहें जो है 1 अगस्त को आ जानी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये चाह रही है कि इनकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो और उस कमज़ोर स्ट्रेंथ की मौजूदगी के अंदर वो नोटिफिकेशन कर जाए, क्योंकि ऑलरेडी कैबिनेट की अप्रूवल ये इनिशियल बेसिक पे के ऊपर ले चुकी है और पेंशन की 5% के ऊपर। मगर ये ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के तहत जितनी भी तंजीमें हैं, इस इत्तेहाद ने इनको रोका हुआ है कि तमाम सूबों का और वफाक का नोटिफिकेशन हो चुका है। पंजाब हुकूमत अभी भी हिचकिचाहट का शिकार है। तो मुलाजमीन के लिए पैगाम है, जैसे ही ये तादाद कम होती गई, ये बाउंड है उस कैबिनेट के डिसीजन पे इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। ठीक हुआ ये गलत हुआ है, अलहदा डिबेट है। मोहसिन नकवी साहब को यहाँ पे ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मोहसिन नकवी साहब के पास तो जो प्रपोज़ल आनी है उन्होंने तो साइन करने हैं। 135% की भी प्रपोज़ल गई होती तो बीइंग चीफ मिनिस्टर कर देनी थी। रिकमेंडेशंस और सारी की सारी चीज़ें, फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस फाइनेंस ने उसको डालनी थी। अकॉर्डिंगली उसकी अप्रूवल जो है चीफ सेक्रेटरी ने दे के फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू कैबिनेट, और फिर ये अप्रूवल हो जाने थे। तो मुलाजमीन अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं, ख़ास तौर पे लाहौर और गिरदोनवा के। वफाक के मुलाजमीन से मैं फिर शिकवा करूँगा कि यह वक्त था कि हम इत्तेफाक, इत्तेहाद, यकजहती का मुजाहरा करते। बेशक इस वक्त बेनिफिशरी नहीं हैं हमारे वफाक के मुलाजमीन, इनको फ़ायदा नहीं मिलना, इसीलिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। बिल्कुल उसी तरह कि जब वफाक के मुलाजमीन सिर्फ अपग्रेडेशन की लड़ाई लड़ रहे थे, पंजाब का मुलाजिम वहाँ पे नहीं था। 2015 से वफाक जो है सूबों की अपग्रेडेशन हो चुकी, क्योंकि सूबे के मुलाजिम को वहाँ पे बेनिफिट नहीं था। मगर जब मुश्तरका जिद्दोजहद की बात आई
जिसमें सारों को बेनिफिट मिलना था, तो पंजाब और ये सारे के सारे मुलाजिम इकट्ठे थे। वही जो इकट्ठी जिद्दोजहद थी, तमाम सूबों में उसका बेनिफिट मिला, मगर एक सूबा हटदर्मी कर गया। वफाक को हम कसूरवार नहीं ठहराएंगे, कसूरवार इसके अंदर है इस तकसीम की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, और उसको हम इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक करेंगे। जिस तरह कपड़े से सिलवटें जो है दूर हो जाती हैं, इस तरह से, और हम कोई इस्त्री उस्त्री नहीं करेंगे। हम पानी की जगह अपने आंसू बहाएंगे, और इस्त्री गर्म करने की जगह जो है घिसट रहा है, सिसक रहा है, हम कीसियाँ करके उसको जो है वो अपनी चीज़ें ठीक कर लेंगे, ये वट निकाल देंगे। मगर एक चीज़ बड़ी क्लियर है, गैर सियासी हैं, गैर सियासी थे, गैर सियासी रहेंगे, पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। और वैसे ही ये डिप्राइव्ड मुलाजमीन, मस्कीन था, मस्कीन है, और जब तक इकट्ठा नहीं होगा मस्कीन रहेगा, जब तक तनख्वाहों में तफरीक रहेगी। मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि इसके बाद अगला स्टेप तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा भी है, तो फौरी तौर पे बाहर निकलें, ये चीज़ें लेके हम अगले अपने जो है मंजिल की जानिब गामज़न हो सकें। बहुत शुक्रिया।